सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इसका फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्ट उस लिंक से जाके उस वीडियोस को जरूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपको मैं करवा चुका हूं। आज हमारा जो क्लासेस है सेकंड चैप्टर के ऊपर है। तो हमारा सेकंड चैप्टर का जो बेसिकली नेम अगर बात किया जाए, नेम के अकॉर्डिंग चैप्टर का यूटिलाइज किया जाए कि चैप्टर क्या है, तो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब होता है एनवायरमेंटल हेल्थ, जिसके अंतर्गत हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा हर एक व्यक्ति का बात कर लेते हैं, सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए पब्लिक हेल्थ के ऊपर देखा जाता है। सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक और स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ। ठीक है, अब देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य सरल शब्दों में या फिर इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो आपके मतलब जिस एरिया में आप रह रहे हो, सार्वजनिक एरिया में रह रहे हो, यानी कि यहाँ पे पब्लिक भी रहती है, चाहे अलग अलग जाति धर्म अलग अलग भाषा वेशभूषा के लोग रहते हैं, तो उन सभी का स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसी को सार्वजनिक स्वास्थ्य कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य ना केवल एक व्यक्तियों तक सीमित रहता है, अपितु आप जिस क्षेत्र में रहते हो उन सभी क्षेत्रवासियों का जो स्वास्थ्य है, स्वस्थ होने से ही हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा कंप्लीट होती है। एक बार कमेंट्स आप लोग सभी बता दीजिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2.0 का जो हमारा परिचय है। तो परिचय जिसे हम इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं, तो सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो देखो मनुष्य जो है, मनुष्य एक बोल सकते हो प्राणी है जिसमें अलग अलग प्रकार का वो क्रियाशील कार्य करता है, अलग अलग प्रकार का वो कार्य करता है, जिसके अंतर्गत उन अपने कार्यों से अपने जीवन का निर्वाहन करता है, यानी कि जीवन को जीने का काम करता है। इतिहास से लेकर अब तक अनेक अनेक प्रकार के बीमारी हमारे क्षेत्र में आ चुका है। मलेरिया से हो गया, चिकनगुनिया से हो गया, चेचक से हो गया, आपका बोल सकते हो वायरल फीवर हो गया, आपका कोरोना भी इस टाइम लेटेस्ट में जा चुका। तो ये क्या है, हमारे पूर्ण रूप से हमारे ये बीमारियां क्या है, एक व्यक्ति को किसी भी उत्तरदायी कार्यों में करने से बाधित करता है, उसे रोकता है। ये बीमारी मनुष्य के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, तथा अगर ये पब्लिक हेल्थ का जो पब्लिक बोल सकते हो बीमारी बन जाए, यानी कि सार्वजनिक बीमारी बन जाए, तो उस कारण पूरे समाज का नाश करना या फिर बोल सकते हो समाज का तहस नहस करना, ये सबसे बड़ी इसका बोल सकते हो कि सिम्टम्स या लक्षण पाया जाता है। अब बोल सकते हो कोरोना था, कोरोना एक महामारी घोषित कर दिया गया। महामारी कब घोषित किया जाता है, जब कोई बीमारी अचानक से सडनली किसी भी एरिया में फैलकर पूरे क्षेत्र में तथा विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगे और लोगों के मृत्यु का कारण बने, जिसके कारण देखा जाता है भारतीय या फिर बोल सकते हो अलग अलग सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार उस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था तथा समाज में जो लोगों की मृत्यु दर है उसको रोका जा सके। इसीलिए महामारी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक हम सिंपली लैंग्वेज में परिचय के रूप में हम समझ चुके हैं कि देखा जाए तो बीमारी एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज का जो समुदाय व्यवस्था है ना, उस पे क्या करता है कि घात पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, जिसके कारण समाज का विकास है वो स्थिर हो जाता है। अब सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए, बहुत से अभी स्टूडेंट बीमार है जिसके कारण क्लास नहीं ले रहे हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर मेरे को आई फ्लू हो गया, जो अभी आप बोल सकते हो कि आई फ्लू चल रहा है, उसके कारण कई बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो क्या है, एक बीमारी आपको एक पर्टिकुलर डेली लाइफ में आपको जो आप कर रहे हो उस क्रिया को करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये हमारा क्या है, एक बीमारी है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमारा 2.1 है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो शब्द है दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है। एक है सार्वजनिक, दूसरा है स्वास्थ्य। अब एक तरफ आ जाता है सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, यानी कि बोल सकते हो कि समाज, और दूसरा आपका स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ वातावरण या फिर बोल सकते हो एक मानव का स्वस्थ होना। अब स्वस्थ होना एक रूप नहीं, ये नहीं भाई
हम शारीरिक रूप में स्वस्थ है तो वो स्वास्थ्य कहलाता है। नेवर, शारीरिक रूप में स्वस्थ को स्वास्थ्य नहीं कह सकते। यानी कि आप फिजिकली ठीक हो, यानी कि मान लो कि आपके पैर ठीक है, आपके हाथ ठीक है, तो ये सब फिजिकली आप ठीक हो, लेकिन आप मेंटेलिटी भी ठीक होने चाहिए। आप स्टेबल हो किसी भी चीज को सोचने समझने की, आपके पास शक्ति होनी चाहिए, तभी सार्वजनिक या फिर बोल सकते हो उसे स्वस्थ। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय ये नहीं कि हम मानसिक और शारीरिक, हमारा स्वास्थ्य से अभिप्राय है कि सर्वांगीण स्वास्थ्य स्वस्थ होना, जिसमें हम शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, सामाजिक रूप में और आर्थिक रूप में, इन सभी प्रकारों से हम अगर स्वस्थ हैं तो ही हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, जिसमें एक छोटे से बच्चे से लेके एक वृद्ध अवस्था के रूप में सभी का मानसिक, शारीरिक तथा बोल सकते हो आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में स्वस्थ होने को ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा की श्रेणी में हम रख सकते हैं। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए ना तो देखो क्या होता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एक सिंपल सा वर्ड है। अगर एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य जैसे कि मान लो कि मैं मेंटलिटी, फिजिकली और बोल सकते हो कि इन्वायरमेंटिकल और इकोनॉमिकल, इन सभी चारों प्रकारों से अगर मैं फिट हूं तो ये स्वास्थ्य कहलाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब भी यही है कि अगर समाज में रहने वाला प्रत्येक नागरिक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर तरीके से अगर वो फिट है तो उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की श्रेणियां में या फिर बोल सकते हो कि, ठीक है, तो ये हमारा था सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिसमें हमने देखा कि समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक जो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तथा शारीरिक रूप से, ठीक है, इन सभी प्रकारों से स्वस्थ हो वही आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मानव, इसमें जनसंख्या का स्तर पाया जाता है, जनसंख्या का भरमार पाया जाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति को हम लेके मेजरमेंट नहीं करते कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य है। यहाँ पे समाज में रहने वाले जनसंख्या जितनी भी है उन सभी का स्वस्थ होना ही आपका बोल सकते हो सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर आप देख सकते हो, पेज नंबर 31 पे आप दिया गया है, यहाँ पे एक डायग्राम है, थ्री श्रेणी के रूप में आपका बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक बोल सकते हो रुग्णता, यानी कि पीड़ा और लक्ष्यों को व्यक्तिपरक अनुभव, जिसे रोगी बोलते हैं। अब वहां पे आपका देख सकते हो इन तीनों सर्कल में, इन तीनों सर्कल में एक दूसरे से ये कंबाइंड है। कैसे जानते हो क्यों? क्योंकि इन तीनों तीनों सर्कल का जो सेंटर है वो मनुष्य है। यानी कि रोगी हो सकता है, पेशेवर के रूप में भी हो सकता है, समाज के रूप में भी हमें किसी ना किसी प्रकार की बीमारी मिल सकती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य या फिर बोल सकते हो कि बीमार हो सकते हो, एक रोगी बन के भी आप रह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि हम समाज में रहते हैं, बहुत बार देखा होगा कि भाई आप फिट हो, समाज में किसी के साथ आप घुल मिल गए, आपको वायरल फीवर हो गया, बोल सकते हो जिसे कम्युनिकेशनल डिजीज बोला जाता है, यानी कि संपर्क में, दूसरे के संपर्क में आते ही आपको बीमारी हो गई। समझ रहे हो ना? तो ये आपका बोल सकते हो एक डायग्राम के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है, एक पेशा, शैक्षिक अनुशासन, सरकार की गतिविधियां, जनसंख्या का स्वास्थ्य। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर बताया गया है कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति है। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में दिया गया है सामाजिक चिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा, निवारक दवा दवा सामुदायिक स्वास्थ्य, स्टेट मेडिसिन। ये क्या है आपका बोल सकते हो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने या फिर समाज को बीमारी से मुक्त करने की एक बोल सकते हो उपचार है, यानी कि बोल सकते हो कि निवारण करने का एक बोल सकते हो कि सेक्टर है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे अलग डायग्राम दिया गया है, पेज नंबर आप 32 पे निकाल लीजिए, पेज नंबर 32। तो हमारा पेज नंबर 32 पे दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य बीच में है और साइड बाय साइड आपका व्यवसाय है, आबादी का स्वास्थ्य, सरकारी की गतिविधियां, शैक्षिक अनुशासन। ये क्या है आपका बोल सकते हो सार्वजनिक स्वास्थ्य का पहलू है कि भाई आबादी का
स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि जितनी आबादी है सभी का स्वस्थ होना। सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि भाई व्यवसाय का जितना सेक्टर है वो स्वस्थ है, क्योंकि व्यवसाय से ही अपना जीवन हम व्यतीत करते हैं, यानी कि अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। सरकारी की गतिविधियां, भाई सरकारी की गतिविधियां अगर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, फिट रहेगा, तो जाहिर सी बात है भाई सरकारी कार्यवाही बहुत अच्छे से होगी, जिसमें आपका कानून निर्माण से लेके चुनावी व्यवस्था तक हो जाता है। ठीक है। शैक्षिक अनुशासन, यानी कि मान लो कि अगर शिक्षा व्यवस्था स्वस्थ है, शिक्षा व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो फिट है, तो भाई यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण वहाँ की जो वृद्धि दर है, यानी कि डेवलपमेंट लेवल है, वो बहुत ज्यादा पाया जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? किसी को लैंग्वेज टफ तो नहीं लग रहा ना? ओके। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 2.2, सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना। अब देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य को अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना ही है। देखो एक बात बोला जाए कि यहाँ पे सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो परिभाषा है ना, वो समाज के अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा, अलग अलग जो बोल सकते हैं फिलोसोफर हैं, उनके द्वारा अपने विचार अलग प्रस्तुत किए गए। अब मान लो कि मैंने इतना आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य बताया, ठीक है। अगर मैं किसी से पूछूं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, तो भाई आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे। अगर किसी और से पूछो तो भाई वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। ये तो है नहीं कि सभी का पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, ऐसा तो नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। मानता हूं कि आप एक दो पॉइंट उसके उठा लोगे, एक दो पॉइंट के लाइन उसके उठा लोगे, लेकिन डिटो एज ए पॉइंट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर सकते ना। हेलो। ठीक उसी प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करने वाले भी अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग विद्वान हुए हैं, जो अपने विचारधारा के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हैं। एक यहीं पे आपका बोल सकते हो विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि बोल सकते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, WHO, 2018 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ ये बताते हैं कि बीमारी को रोकने के लिए सभी संगठित उपायों का होना सार्वजनिक स्वास्थ्य है। यानी कि अब ये बोल रहे हैं ना कि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी बीमारी हो उसे रोकने की प्रक्रिया के लिए जो संगठन उपचार अपनाता है वही सार्वजनिक स्वास्थ्य है। वो भी करेक्ट है कि भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य कैसे हो सकता है? भाई कोई बीमारी हम फैलने ना दे तो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य है। नॉर्मल सी बात है ना कि अगर मान लो कि कोई गलती किसी व्यक्ति को हम गलती करने ही ना दे, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक सही कहलाएगा या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। तो यही वही बात बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि भाई हम कोई भी बीमारी रोकने के लिए, यानी कि स्टॉप करने के लिए जब संगठन बनाते हैं और उपचार अपनाते हैं, उपाय अपनाते हैं, तो वो सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, हम समाज में कोई बीमारी फैलने ही ना दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ही देखने को मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है। ठीक है। तो ये कौन कह रहा था? विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा था 2018 के अनुसार। अब उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ा, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य कल्याण में बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य कल्याण में बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है, जिसमें समाज का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हो अलग डेफिनेशन है। उसके बाद एक और डेफिनेशन मैं बोल दूं तो यहाँ पे मोडेस्ट, मोडेस्ट आप देख सकते हो पेज नंबर 32 पे लास्ट में है मोडेस्ट। 1996 में बोलते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो रोकने का विज्ञान है, यानी कि बीमारी को रोकने का एक विज्ञान की कला जो है, उस कला को अगर हम पार कर लेते हैं या उस कला को हम जान जाते हैं, वो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य है। ये भी बात वही बोल दिया घुमा फिरा के कि भाई अगर हम बीमारी को रोकने का विज्ञान हम जान जाएं और वो कला को हम अच्छे से पहचान जाए,
तो भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य हम अपने समाज में आसानी पूर्वक से देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ज्यादातर इतना ब्रीफ में नहीं पूछता, तो मैंने आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य बता दिया। तो अब हम चले अगले पॉइंट्स पे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है 2.3 सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम चिकित्सा भेदभाव। अब यहाँ पे बनाम वर्ड है। बनाम वर्ड का एवरीवन कोई जानता है? बनाम वर्ड का मतलब क्या होता है? जानते हो बनाम वर्ड का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि यहाँ पे क्या लगने वाला है। बनाम वर्ड का मतलब और होता है, और कभी कभी वीएस जिसे हम वर्सेस बोलते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन सेंटेंस पे डिपेंड पड़ जाता है और लगाना है या फिर वर्सेस लगाना है। एवरीवन गॉट इट? तो देखो इस वर्ड का मतलब आपको पता चल गया। अब सेंटेंस देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, ये यहाँ पे और का काम कर रहा है। ओ, औरत वाला जो ओ है ना और र, वो उस पे डेडिकेट कर रहा है, जिसे हम ए एन डी एंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल। देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इट मीन्स कि उसके पीछे जो चिकित्सा है ना वो काफी अच्छी होगी, क्योंकि समाज का प्रत्येक नागरिक अगर स्वस्थ है तो इट मीन्स उस क्षेत्र में ना जो चिकित्सा यानी कि हेल्थ फैसिलिटी है ना वो बेटर तरीके से वर्क कर रहा है, तभी वहां पे हर एक मनुष्य जो है समाज का स्वस्थ है। एम आई राइट और नॉट? ऐसा है? एक बार बताइए आप लोग सभी। मान लो कि जिस एरिया में आप लोग रह रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, नरेला रह रहे हो, स्वतंत्र नगर रह रहे हो, चाहे आप क्या बोल सकते हो कि कंझावला रह रहे हो, बवाना रह रहे हो, आप बोल सकते हो हरियाणा रह रहे हो, कुछ भी से किसी भी एरिया में। अब मान लो कि उस एरिया के आप फील करो कि उस एरिया के सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं, तो भाई कैसे पॉसिबिलिटी, कैसे भाई उसमें हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बेटर होगा। तो वही ये बात बोल रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य से हम चिकित्सा देखभाल की स्थिति को महसूस कर सकते हैं, या फिर चिकित्सा देश देश देखभाल के कारण ही सार्वजनिक स्वास्थ्य का अस्तित्व है समाज में बरकरार है या फिर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति या समाज का कोई भी नागरिक बिना किसी बीमारी से पीड़ित हो ऐसा समाज अभी हुआ ही नहीं है। तो उस व्यक्ति के इलाज के लिए चिकित्सा और उसके देखभाल का सुविधा हमारे समाज में प्रस्तुत है, या फिर बोल सकते हो कि निर्मित है या फिर विकसित है। तत्पश्चात उस व्यक्ति के बीमारी को मुक्त करके हमारे समाज को सार्वजनिक स्वास्थ्य में तब्दील कर दिया जाता है या फिर चेंज कर दिया जाता है। सिंपल है, कंफर्म्ड है, क्लियर क्लियर समझ में आ गया सभी को? हेलो? ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है ब्लू बॉक्सेस के अनुसार, कि भाई पब्लिक हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होने चाहिए, पब्लिक बोल सकते हो क्लीनिंग होना चाहिए, बोल सकते हो प्लेसेस का बोल सकते हो मेडिकल फैसिलिटीज होना चाहिए, सर्विस जो है वो हेल्थ प्रोमिटेड होना चाहिए, आपका बोल सकते हो डिस्टेंस प्रोटेक्शन होना चाहिए, मेडिकल केयर होना चाहिए, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका बोल सकते हो मेडिकल क्लेम होना चाहिए। सारा क्या है, एक पब्लिक हेल्थ को इंक्रीज करने का बोल सकते हो कि देखभाल करने का एक जरिया बन जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 2.4 सार्वजनिक स्वास्थ्य उत्पत्ति और विकास। देखो अब इसमें बता रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति कहाँ से, उसका इतिहास कैसा है। इतिहास की बात की जाए ना सार्वजनिक स्वास्थ्य की, तो इसका इतिहास है ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तौर तरीके से आगे बढ़कर आया है। बात कर लीजिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का इतिहास का, तो हम ये देखते हैं कि इतिहास में अनेक प्रकार की बीमारियां ऐसे आ चुकी हैं जो हमारे बोल सकते हैं कि इन बीमारियों ने मनुष्य के जीवन को खतरे में डाल दिया था। चाहे चेचक ले लो, मलेरिया ले लो, चिकनगुनिया ले लो, चाहे आप किसी भी घातक घातक बीमारी को ले लो।
ठीक है। तो उन बीमारियों ने बड़े पैमाने पे इन बीमारियों ने हमारे समाज के जो जीवन को है खतरे में डाल दिया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक डायग्राम दिया गया है हिप्पोकैक्टस हिप्पोक्रेटस के यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। जनसंख्या आधारित कार्यों का जो जड़ है ना, इनके द्वारा अपनाया गया था। हिप्पोक्रेटस जो है, इन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये एक यूनान के चिकित्सक थे। यूनान के चिकित्सक थे। चिकित्सक मतलब यानी कि हेल्थ को बोल सकते हैं कि डॉक्टर के रूप में। ठीक है। इतिहास के सबसे बड़ा आंकड़ों की बात की जाए ना, तो इन्होंने अनुमान लगाया और अपने आंकड़ों के अनुसार चिकित्सा फैसिलिटी को इतना बेहतर कर दिया कि इनके द्वारा समाज में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थापना कर दिया गया। समाज के प्रत्येक नागरिक को इन्होंने अपने चिकित्सा माध्यम से स्वस्थ करना तथा बोल सकते हैं कि उनको बेहतर करना एक समाज का महत्वपूर्ण निर्माण किया। इसीलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो श्रेय जाता है हिप्पोक्रेटस को ही जाता है, जो कि यहाँ पे 2.5 चित्र में दिया गया है इनका चित्र। ठीक है। ये आपके बोल सकते हैं कि यूनान के एक चिकित्सक थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे एक और विद्वान भी आ जाते हैं यहाँ पे। इसके विपरीत अगर बात की जाए ना, हिप्पोक्रेटस के विपरीत बात की जाए तो कौन, टैगियन के सिद्धांत के अनुसार जो बीमारी है, मनुष्य किसी बीमारी से ग्रसित है या फिर बीमारी से घिरा हुआ है, तो उस बीमारी का जो इलाज करवा के मनुष्य उस चीज से मुक्त हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने मतलब अपने अध्ययन के अनुसार बीमारियों को मुक्त करना तथा बीमारियों से स्वयं को कैसे मुक्त करना, ये सारी बातें बोल सकते हो कि इनके द्वारा अपनाया गया। ठीक है। अब देखो, स्वास्थ्य और चिकित्सा के इतिहास के बारे में बात की जाए तो सैकड़ों वर्ष की बात है, जिसके अंतर्गत हम पहले छुआछूत या फिर बोल सकते हो कि जो चेचक चला हुआ था, चेचक बहुत खतरनाक बीमारी था, जिसके कारण बोल सकते हो कि जब हमारे देश में अंग्रेजी सत्ता बरकरार थी ना, तो उस समय चेचक ने बहुत बड़ा विश्व स्तर पर हमला किया था। मतलब चेचक बीमारी था, जैसे कोरोना था, ठीक उसी प्रकार से चेचक था। चेचक बीमारी से मतलब बोल सकते हो कि ये जो अंग्रेजी सत्ता थी ना, डरती थी, इतनी कांपती थी। ठीक है। तो उस स्थिति में अलग अलग बीमारियों ने अपना जो रुख है अलग अलग तौर तरीके से अपनाते हुए स्वयं का जो बोल सकते हो कि अस्तित्व हमारे समाज में आप भी आज भी एक छाप छोड़ के जा चुके हैं। अब कोरोना है, कोरोना को लग रहा है कोई इंसान भूलेगा, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो चुका है। इतिहास के पन्नों में इसका रिवीजन हर एक बोल सकते हो जनरेशन करवाता जाएगा। अब देखो, चेचक कब आया था? 1800 के आसपास चेचक आया था। उससे पहले अलग अलग बीमारी आई थी, फिर भी वो आज, हाँ, फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर मैंने जो अपलोड किया है उसमें आप लोग देखोगे कि अलग अलग बीमारियां जो है उसका इतिहास 1500 के आसपास शुरू हो गया था और अब तक हम देख रहे हैं कि उसका वो ऐसी कोई बीमारी भी आई थी। इट मीन्स कि जो अगर एक बार अब आ गया, उसका जो अस्तित्व है इतिहास के पन्नों में सुसर्जित रूप में दर्ज हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे चेचक की बात बोला हूं, तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है 1796 में अंग्रेज डॉक्टर एडवर्ड जेनर, पेज नंबर 37 है, 1796 यानी कि 1796 में अंग्रेज का डॉक्टर था एडवर्ड जेनर ने चेचक के खिलाफ टीकाकरण का प्रदर्शन किया। देखो यहाँ पे इनका चित्र भी दिया है, तो आपको पता चली गया कि टीकाकरण क्या है। टीकाकरण बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक ऐसा नहीं है कि भाई वो बीमारी को मुक्त कर देगा, खत्म कर देगा। टीकाकरण से क्या है कि आपके शरीर को उस बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है। समझ में आ गया? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 1853 में जेनर की मृत्यु हो गई। 30 साल के बाद इंग्लैंड में वेल्स में चेचक का टीकाकरण अनिवार्य कर दिया। यानी कि देखो, पहले कोई भी है ना चीज अपनाया नहीं जाता,
इतिहास का गवाह रह चुका है कि किसी भी चीज को अपनाया ना जा चुका। इतिहास में किसी भी चीज को, चाहे वो आप बोल सकते हो न्यूटन का लॉ हो, चाहे आपका बोल सकते हो गैलीलियो का खोज हो, चाहे ग्राम बेल का खोज हो, चाहे आपके बोल सकते हो कि बल्ब बनाने वाले बोल सकते हो विज्ञान का खोज हो, कुछ भी हो, आपको हर एक सेक्टर में बोल सकते हो कि मात खाने को मिला, नकारने को मिला है। लेकिन बाद में इनकी जो बोल सकते हो कि जेनर के द्वारा भी जो टीकाकरण बनाया गया था, उसको 30 साल बाद अपना लिया गया था इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड के द्वारा अपनाने के बाद उस टीकाकरण को विश्व स्तर पर अपना लिया गया। ठीक है, जिसके कारण आज देख लो इनके नाम जो सुसर्जित रूप में दर्ज हो चुके हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 1842 में एडविन चैडविक के नाम से एक बोल सकते हो कि विद्वान हुए, जिन्होंने जनसंख्या का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए अपनी रिपोर्ट दायर किया था। इन्होंने जनसंख्या का स्वास्थ्य निर्धारित, यानी कि जनसंख्या का स्वास्थ्य निर्धारित करने का मतलब यह है कि भाई इतने लोगों की स्वास्थ्य स्वस्थ है, भाई बेहतर है, उनकी जो व्यवस्था है वो मजबूत है। ये सारी बातें बोल सकते हो कि एडविन चैडविक ने अपने जो बोल सकते हो प्रस्तावना में, अपने बोल सकते हो कि बुक में दर्ज किया कि जनसंख्या का जो स्वास्थ्य है किस पर निर्भर है। तो चार्टवियन मॉडल के अनुसार इनका जो नाम हुआ, मॉडल का क्या नाम है, चार्टविय चार्टविकियन मॉडल। चार्टविकियन मॉडल के अनुसार इन्होंने संख्याओं के अनुसार अध्ययन करना शुरू किया था। अब जैसे मान लो कि कोरोना था, कोरोना का भाई हम अध्ययन कैसे करेंगे? आप लोग पहले तो ये देखो कि भाई कोरोना कब आया था, कोरोना के कारण कितने लोगों की मृत्यु भाई, मृत्यु होने वाले में लोगों की जनसंख्या कितनी थी, ये क्या एक डाटा है। और डाटा किस रूप में होता है? संख्या के रूप में होता है। तो एडविन चार्डविक जो थे वो संख्या के अनुसार लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था को एनालिसिस कर लेते थे, जिसके कारण उस बीमारी के साथ लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काफी आसानी होती थी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इनका क्या रोल था। ठीक है, तो हम इसे है ना अब स्किप करके हुए आगे चलते हैं, क्योंकि जो मुख्य शब्दावली है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है 2.5 सार्वजनिक स्वास्थ्य का विज्ञान। देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य का विज्ञान क्या है? देखो विज्ञान आपको ये पता है कि एक ऐसा विषय है जिसमें नई नई चीजों का खोज परख किया जाता है, एक नई तर्क संगत व्यवस्थाओं का जन्म किया जाता है। यानी कि साइंस क्या है बोल सकते हो कि एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, कि वो भाई पर्टिकुलर स्टेबल नहीं है, वो कुछ ना कुछ खोज करेगा ही करेगा। तो क्या है वो आपका विज्ञान है। देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य का विज्ञान से हमारा तात्पर्य यह है कि मनुष्य इस चीज में लगा हुआ है कि मनुष्य है समाज में किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, तथा समाज के प्रत्येक नागरिक को किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है, इस बात पर वैज्ञानिक के रूप में खोज और रिसर्च और खोज परख चलता आ रहा है। इसे ही हम सार्वजनिक स्वास्थ्य का विज्ञान के रूप में देखते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे कि आपने कोरोना के टाइम देखा था भाई, कोरोना के टाइम पे अलग अलग रिसर्च सेंटर ने भाई अपने अपने मेडिसिन लागू किए, तो वही है सार्वजनिक स्वास्थ्य का विज्ञान। यानी कि भाई हम समाज में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे रख सके, उसके प्रति खोज परख का विषय को ही सार्वजनिक स्वास्थ्य का विज्ञान कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 2.6 सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत मुख्य विषय। अब देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत बोल सकते हो मुख्य विषय क्या आ सकता है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, हम शारीरिक रूप में भी स्वस्थ हो, देखो यहाँ पे दिख भी रहा आपको बुक में कि भाई मानसिक रूप में भी स्वस्थ हो, जैविक रूप में भी स्वस्थ हो। ठीक है, तो ये आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत अंतर विषय के रूप में जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत हमने अंतर विषय के रूप में देख दिया मुख्य विषय जो है, जिसमें हमने मानसिक रूप, शारीरिक रूप और बोल सकते हो कि एक व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है उस रूप में भी तंदुरुस्त होना, या फिर बोल सकते हो कि टेंशन फ्री रहना, तनाव से मुक्त रहना, वो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, अब अब यहाँ पे बोल रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को मुख्य विषय के रूप में विवरण किया गया है, तो हमारा आ जाता है
2.6.1 महामारी विज्ञान। अब देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारण हमारा महामारी जो है ना, वो सबसे बड़ा क्या है कि जब हम किसी भी बीमारी के बारे में, जो कोई बीमारी महामारी का रूप ले ले, उस बीमारी को हम अगर रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति को हम अपने समाज में स्थापित कर लेते हैं। कोरोना क्या था भाई? महामारी था। कोरोना को हमने रोकने में कामयाब हो गए तो क्या है, समाज में देखा जाए स्वास्थ्य व्यवस्था को हमने स्थापित कर दिया। यही बोला जाता है महामारी विज्ञान, जिसमें हमने किसी बीमारी जो महामारी का स्थिति ले चुका हो, उस बीमारी का जो स्थिति है हम ये देख ले में आगे हो पाए कि भाई वो घटना कब क्या था, व्यक्ति कौन था, जगह कौन था, समय क्या था, इन सभी बातों का, और वो कैसे हुआ, मतलब कैसे वो पीड़ित हुआ, समय कब था जो वो व्यक्ति बीमार हुआ, भाई व्यक्ति कौन था, इन सभी के बारों में जान के हम उसके बाद अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसका जो बोल सकते हैं कि विषय के बारे में, उसके बीमारी के बारे में हम इलाज ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, तो वही आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुख्य विषय बन जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 2.6.2 पोषक। अब देखो कोई बीमारी जो है, आपने देखा होगा कि कोरोना उन्हीं लोगों को घातक सिद्ध हुआ जिनकी शारीरिक गतिविधियां कमजोर थी। इंटरनली जो उनके जो बोल सकते फंक्शन थे, ऑर्गन्स थे, वो काफी कमजोर थे। उनमें पोषक तत्वों की मात्रा कमी थी, जिसके कारण कोई भी बीमारी उस व्यक्ति पे बहुत जल्दी इफेक्ट कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता होगा। कई बार हम हमारे मतलब माता पिता से बोला भी जाता है कि ये कमजोर है, इसी कारण इसे कोई भी बीमारी, मतलब मौसम भी बदल जाता है। आपने देखा होगा कई बार मौसम बदलते हुए बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है। हद है, मतलब भाई इतनी छोटी सी परिवर्तित स्थिति में आप लोग बीमार पड़ जाते हो। इट मीन्स क्या है कि उसकी इंटरनली जो ऑर्गन्स है ना, वो वीक है, जो किसी चीज को फेस नहीं कर पा रहे। हमारे बॉडी में आपने व्हाइट ब्लड सेल सुना होगा। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, हमारे बीमारी से लड़ने का मदद करता है। ठीक है। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल की अगर मात्रा परफेक्ट नहीं है, और मात्रा चलो है भी, लेकिन वो उसकी क्वालिटी जो है वो बेटर नहीं है, तो फिर आप भाई किसी भी जल्दी बीमारी में चपेट में आ ही जाओगे। जो कि आप कोरोना के टाइम पे देख सकते हो कि बुजुर्गों की मृत्यु कितनी हुई। भाई जो मिडिल टर्म के लोग थे, तो बोल सकते हो कि 25 से 30 वर्ष, 35 वर्ष, 20 से 30 वर्ष के उम्र में के जो लोग थे, जो भाई शरीर से मतलब चलने फिरने वाले लोग थे, उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भाई वो शरीर से फिट थे, उनके पोषक तत्व अच्छे थे, जिसके कारण बीमारी उनमें घातक सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है पर्यावरणीय स्वास्थ्य। भाई अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है सार्वजनिक स्वास्थ्य तंदुरुस्त पाया जाएगा। अब आपने दिल्ली का बाईपास देखा होगा, वो कूड़े का पहाड़ देखा है, किसी ने देखा है? हेलो। दिल्ली का वो कूड़े का पहाड़ देखा है, जिसे बाईपास बाईपास बोला जाता है। वो शायद आजादपुर के आसपास ही है, आजादपुर से पहले पड़ता है थोड़ा। देखा है? अब ये बताओ कि आपको लग रहा है कि वहां पे रहने वाला बंदा अस्थमा का बीमारी ना हो, या उसके फेफड़े खराब ना हो, उसके लीवर बोल सकते हो कि वो बेटर हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, मानते हो? क्योंकि हम रोड पे जब क्रॉस करते हैं तो वो मतलब इतना स्मेल आता है, और वहां पे इतने पक्षी पशु वो सब कचड़े को, इतने सड़े हुए कचड़े को खाते हैं, और वो इधर उधर फैलते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो उससे भी बीमारी फैलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है 2.6.4 सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा। भाई हम स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ही बेटर पाया जाएगा। अब मान लो कि
हम अपने बोल सकते हैं कि हमें पता है कि कौन सी बीमारी कब होती है, तो उस बीमारी के प्रति हम एक्टिव रहें कि नहीं यार, ये बीमारी ऐसे होती है, मुझे इस चीज़ से बचना है। तो भाई हमारे पास हम अपने स्वास्थ्य को लेके बेटर तरीके से अगर परफॉर्मेंस करते हैं या फिर बेटर तरीके से ये सोचते हैं कि हमें स्वस्थ इस तरीके से रह सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम स्वस्थ पाए जाएंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य इससे बेटर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा आ जाता है व्यवहार विज्ञान। व्यवहार विज्ञान से हमारा अभिप्राय है कि मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, जिसमें हम ये देखते हैं कि मनुष्य क्या है, दूसरे व्यक्ति से अलग अलग तौर तरीकों को अपनाता है। अक्सर देखता है कि समाज में मानव अपने व्यवहारों के कारण किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से मतलब लोग होते हैं जो हैंड वॉश भी नहीं करते, खाना खा लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे के मतलब थाली में मतलब जूठा उठा खा लेते हैं। गलत नहीं है, लेकिन ये हेल्थ के लिए गलत हो जाता है। बहुत से होते हैं कि डॉग मतलब सॉरी डॉगी के साथ क्या बोलते हैं खाना वाना उनको बाइट खिलाते हैं और उसी मतलब हाथ से, मैंने खुद देख रखा है, उसी हाथ से खुद का खाना खा लेते हैं। देखो जानवरों से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन हर एक चीज में जो आपने सलाइवा सुना है, सलाइवा को हम इंग्लिश में क्या, सलाइवा को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई जानता है सलाइवा को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? हम जो थूकते हैं ना उसे सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा से भी एक जो लिक्विड फॉर्म में होता है लार, जिसे बोला जाता है। तो कुत्ता जब भी मतलब सिंपल सा लैंग्वेज है, उसके जो लार होते हैं ना वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो कभी भी किसी के घर पे अगर पालतू जानवर हो तो ध्यान रखो, जानवरों से प्यार अपनी जगह पे है, लेकिन हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज इसी छोटी छोटी चीजों से होता है। तो ये क्या है, व्यवहारिक व्यवहार विज्ञान है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 2.6.6 स्वास्थ्य सेवा प्रशासन। अब देखो स्वास्थ्य सेवा प्रशासन नाम से पता चल ही रहा होगा कि भाई हम स्वास्थ्य सेवा प्रशासन इसके लिए क्या किया जा रहा है भाई, सबको मतलब एनजीओ खोल खोल के लोगों की चिकित्सा को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लोगों को मतलब प्रशासन के अनुसार उनके स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से करने का प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वास्थ्य सेवा प्रशासन, यानी कि अब यहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं लोगों को कि भाई हम सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है जैव सांख्यिकीय। जैव सांख्यिकीय का मतलब यह है कि जो जैविक अवस्था में चिकित्सा समस्या आंकड़ों का अनुसार लेकर हम अपने आप को देख सकते हैं कि कैसे हमारे आसपास के लोग स्वस्थ हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे एक ऐप चला हुआ था, जिस ऐप से माध्यम से हम ये पता कर पा रहे थे कि भाई कौन हमारे आसपास कोरोना बोल सकते कोरोना से ग्रसित व्यक्ति है, मतलब बोल सकते हो कि क्वारंटाइन एरिया कौन सा है। आपने नोटिस किया था वो ऐप किसी ने यूज कर रखा है? ठीक है, तो उस स्थिति में क्या है, जैविक सांख्यिकीय रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य को जैविक अवस्था के अनुसार उसकी स्थितियों के बारे में हम जांच परख करेंगे भाई कि हमारे क्षेत्र में कितने लोगों की व्यवस्था मनुष्य के रूप में स्थिति खराब है। ये सारी बातें का हम खोज परख करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारा आ जाता है 2.6.8 स्वास्थ्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के नाम से जानते ही हो भाई कि भाई अर्थशास्त्र की बात कर ली जाए तो मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मानव एक संसाधन है जिसके अंतर्गत अगर ये बेहतर तरीके से वर्क कर पाता है तो समाज का विकास निश्चित रूप में स्थिर रूप में ना होकर विकसित पाया जाता है। मानव क्या है, एक क्रियाशील व्यक्ति है जो हर एक कार्य को करके अपने आप का जो विकास स्तर है उसे मजबूत करने में सक्षम हो पाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद फिर हमारा आ जाता है 2.6.9 जनसांख्यिकीय।
सांख्यिकीय का मतलब है कि भाई जो हम जनसंख्या है ना उनका अध्ययन करते हैं कि भाई कितने लोगों की मृत्यु दर हुआ, कितने लोगों की मतलब मृत्यु होने के बाद जन्म कितने लोगों का हुआ, घनत्व जनसंख्या घनत्व क्या है, ये सारी बातें एनालिसिस करते हैं। उसके अनुसार ही हम चिकित्सा पर ध्यान देते हैं। अब ये तो नहीं है कि भाई हाँ हमने देखा कि कोई कोरोना बीमारी फैल रही है, भाई हमें पता ही नहीं कि कितने लोगों के लिए मेडिसिन बनाना है। हाँ मान लो कि भाई 2.5 लाख लोगों के लिए मेडिसिन बनाना है और मैंने सोचा कि चलिए यार इतने लोग हैं, एक अनुमान के अनुसार मैंने बना दिया 50,000। अब अब ये बताओ कोई फायदा है? इसीलिए क्या होता है कि जनसांख्यिकीय क्या होता है, जनसंख्या का अध्ययन करता है कि भाई लोगों की जनसंख्या कितनी है, उस क्षेत्र में लोग कितने मर रहे हैं, मरने के अनुसार उनकी क्वांटिटी कितनी है, ये सारी बातें अध्ययन करने के बाद हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। क्लियर हो गया? तो अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, होने ही वाला है, कोई बात नहीं कम। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 2.7 सार्वजनिक स्वास्थ्य पद्धति। अब देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य पद्धति का मतलब होता है सेक्टर, बोल सकते हैं पद्धति, कि भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है कि भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य को अगर बात किया जाए, अगर हम एक व्यक्ति को भी स्वस्थ रखने लगे या फिर व्यक्ति व्यक्ति तो व्यक्ति क्या है अपने आप को सोचने लगे कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखने लगूं। मान लो कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है सोचने लगे कि नहीं यार मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, सभी ये मनुष्य जो है समाज में ये बात सोचने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थापना निश्चित है या नहीं है। यानी कि अगर पब्लिक खुद ही अवेयर हो जाए अपने हेल्थ को लेके, वो खुद समझने लगे कि भाई हेल्थ इज बेटर, मुझे अपने हेल्थ को बेटर रखना है, इस चीज को उन्हीं को समझ हो जाए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो समाज में स्थापित हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पब्लिक हेल्थ अप्रोचेस देखेंगे। भाई अप्रोच हमने क्या बोल सकते हो कि अप्रोच यानी कि क्या प्राप्त कर लिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कोस, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट इज वर्क ऑफ फ्रॉम होम, व्हाट डू यू टू डू, यानी कि हम ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कोर्स बता रहा है। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि कैसे बीमारी हुआ, अब इसके लिए हम इसके बीमारी के लिए क्या करें। तो क्या है, तो हम इस चीज को सबको अगर पता चल जाए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का पता चल जाए। आपने देखा होगा कि बहुत बार हम अपने घर वालों को मेडिसिन खिलाते खिलाते उस मेडिसिन का ज्ञान हो चुका है, तो हम कई बार दूसरे को सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ ये मेडिसिन है ले ले, इस बुखार का ये मेडिसिन है। बोल सकते हो हार्ट हार्ट के लिए इको स्पिन है, जैसे मैं मेरी मम्मी की बात कर लेते हैं, तो मेरी मम्मा का ये हेल्थ का मतलब हार्ट का इश्यू थोड़ा बहुत है, तो मेरे को हार्ट से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन है कॉमन वे में सब चीज़ पता है। पेंडी आपका गैस के लिए बनाया जाता है, वैसोग्लोर आपके बहुत से खून खून को पतले करने के लिए बनाया जाता है, इको स्पिन 70/220 जो है आपको खून को पतले बनाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, हम क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं कि आप सिंपली लैंग्वेज में उस चीज को आप बोल सकते हो कि एक स्वास्थ्य को बेटर तरीके से रखने के लिए आप अप्रोचेबल हो चुके हो, यानी कि आप समझ चुके हो। ठीक है, तो ये हमारे आसपास के एनवायरमेंट्स में भी हम सीख जाते हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 2.8 सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्य। भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्य क्या हो सकते हैं भाई, आप अपने आप को बोल सकते हो कि सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो अपने आप को अवेयरनेस रख सकते हो। ठीक है, आवश्यकता अनुसार आप किसी भी चीज़ को उतना ग्रहण करो जो आपके हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता हो। ठीक है, आप बोल सकते हो कि टाइम टू टाइम आप अपने आप इलाज करवाओ, चेकअप करवाओ। ठीक है, तो ये क्या है, आपके बोल सकते हो कि एक फ्री चेकअप मतलब पॉलिसी होना चाहिए। तो ये आपका बोल सकते हो सार्वजनिक स्वास्थ्य को स्थापित करने के कार्य के रूप में हम देखे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है 2.9 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की अधोसंरचना। अधोसंरचना, अब देखो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य को अधोसंरचना का मतलब है कि भारत में भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य हम आधा ही क्यों देते हैं,
तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर लोग शिक्षित व्यवस्था के अत्यधिक नहीं है। लोगों के शिक्षित होने के बावजूद भी अपने हेल्थ को लेके यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। आपने एक नोटिस किया होगा कि अंग्रेज हमारे देश में या फिर कहीं भी जाए ना, विदेशी उनका क्या है, विदेशी ले लेते हैं, अंग्रेज छोड़ो विदेशी ले लेते हैं कि वो किसी भी छह सेक्टर में जाए ना, तो वो अपने साथ एक कुछ लेके चले या ना चले, चिप्स का रैपर लेके चले या ना चले, चिप्स का पैकेट लेके चले या ना चले, कुरकुरे का पैकेट लेके चले या ना चले, लेकिन एक पानी का वाटर बोतल लेके जरूर चलते हैं। और हम क्या है भाई, कहीं भी टुट्टी दिखा, किसी के आसपास का बर्तन वगैरह दिखा, किसी का भी बोल सकते हो कि जग दिखा, या फिर बोल सकते हो मयूर जग दिखा, आप सीधा क्या टुट्टी में पानी लगा, मतलब मुंह लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या है, आपका बोल सकते हो इन सब छोटी छोटी चीजों से भी आपका बोल सकते हो स्वास्थ्य है खतरे में पड़ता है। तो कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें विदेशियों से जरूर सीखनी चाहिए। अपने कल्चर को कैसे रिस्पेक्ट देना, जो आज हमारा भारत खोता जा रहा है, आज हमारे कल्चर में खतरे में पड़ चुका है। तो ये क्या है, हम अपने बोल सकते हो इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं। तो ये क्या है, आपका बोल सकते हो अवरोध करने का बात, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप इसे बुक के लैंग्वेज ना पढ़ के मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपली सा लैंग्वेज देखो कि यहाँ पे लोगों की शिक्षा व्यवस्था जो है बेहतर नहीं है, चिकित्सा फैसिलिटी बेहतर नहीं है। यहाँ पे आपका बोल सकते हो हेल्थ एजुकेशन जो है वो बेटर नहीं है। यहाँ पे नीति व्यवस्था स्वास्थ्य को लेके निर्माण करने की व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बोल सकते हो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की अधोरचना जो है, आधी रचना हुई है, पूरी तरह से भारत विकसित नहीं है सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है 2.10, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य एक अवलोकन। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य एक अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है कि उल्टा, यानी कि बाधा। सार्वजनिक स्वास्थ्य एक बाधा है भाई, सिंपल सा लैंग्वेज है कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए कि यहाँ पे बोल सकते हो कि 100,000 बच्चे शिशु पैदा होते हैं तो 146 बच्चे की मृत्यु निश्चित है। आंकड़ा है ये आपका 1951 का, कि 1951 में 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 146 बच्चे की मृत्यु निश्चित थी। आज ये आंकड़ा घटकर काफी कम भी हो चुका है। तो सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो वर्तमान स्थिति में यह आंकड़ा काफी कम हो चुका है, जो जिसका जो श्रेय जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रूप में, कि भाई जो ज़्यादातर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बच्चों की मृत्यु होती थी, तो उसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अपनाया गया था, जो कि 12 अप्रैल 2005 में ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अपनाया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपका बोल सकते हो कि हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य में हमारे भारत का एक अवलोकन के रूप में आगे बढ़कर हमारे सामने आया है। उसके बाद हम अलग आपका मिशन जो हुआ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, पहले ग्रामीण मिशन पे ध्यान दिया गया, उसके बाद राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो कि 1 मई 2013 को कैबिनेट द्वारा अपनाया गया था इसे। ठीक है, तो ये आपका बोल सकते हैं कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का अवलोकन के रूप में है, जो कि अब कंप्लीट होता है। तो अब उसके बाद हमारा आ जाता है 2.11 सारांश। देखो सारांश का मतलब होता है कंक्लूजन, जो हमने अभी चैप्टर में जितना भी पढ़ा, किसके ऊपर क्या क्या बातें पढ़ी, उन सभी का आप बोल सकते हो कि एक निष्कर्ष होता है, एक बोल सकते हो एक छोटा सा अंश होता है, जिसे हम सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। जैसे कि आपने 9th-10th में देखा होगा साइंस के बुक में ब्लू बॉक्स में एक समरी नाम का जो टॉपिक होता था, कि पूरे चैप्टर का निचोड़ होता था, मेन मेन पॉइंट होता था। तो ये सारांश कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये आप सिंपली लैंग्वेज में आप पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड चैप्टर जो कि अब कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, उस लिंक से डायरेक्ट आप वीडियो को विजिट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।